भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के 16वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम सब श्री सुखदेव जी के द्वारा बताया गया ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिए थे भगवान चतुर्श्लोकी, उसका पठन करने जा रहे थे। आज हम सब चतुर्श्लोकी का भागवत का जो उपदेश देंगे श्री भगवान, उसी का हम श्रवण करने जा रहे हैं। ये चतुर्श्लोकी भागवत क्या है? भगवान कहते हैं कि जब कोई सृष्टि नहीं था तो मैं ही मैं, जब कोई सृष्टि है तो भी मैं ही मैं, और सृष्टि नहीं रहेगा तो भी शेष जो बचा हुआ है मैं ही मैं। कहते श्री भगवान कहते हैं अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ। अपनी अत्यंत गोपनीय, यानी हम इस उपदेश भागवत को मैं किसी से नहीं कहा, मैं तुम्हें अपना अतिशय भक्त समझकर आज उपदेश दे रहा हूँ। मेरा जितना विस्तार है, भगवान कह रहे हैं मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक समझो। समझा रहे हैं उस तत्व को समझ क्या है बता रहे हैं, समझिएगा। चतुर्श्लोक की भागवत, ये भागवत जो सुन रहे हैं सिर्फ 4 ही श्लोक में पहले भाग, वही चतुर्श्लोक की भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को दी, और वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, और नारद जी वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी क्या किए, वो 4 श्लोक से 18,000 श्लोक में, जो कि 18,000 श्लोक समाधि योग में जाकर के 18,000 श्लोक बनाए। वो चतुर्श्लोकी क्या है बता रहे हैं कौन? श्री हरि विष्णु भगवान। कहते सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। भगवान क्या कर रहे हैं? जो सारा संसार है दिख रहा है, पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, यानी जल भी नहीं था, पहले जल भी नहीं था। वो उनके इच्छा से जल का प्रकट हुआ। बता रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न अस्थूल था न सूक्ष्म था। अस्थूल क्या है? जो दिख रहा है वो अस्थूल है। सूक्ष्म क्या है? जो मेरे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है। कितने शरीर है मेरे अंदर? 3 शरीर। दिख रहा है 1 शरीर। मेरे अंदर कितने शरीर है? 3 शरीर, लेकिन दिख रहा है सिर्फ 1 शरीर। क्या दिख रहा है? 1 शरीर। इसका कारण क्या है? कि जो दिख रहा है अस्थूल शरीर है, जो मन के द्वारा मनोमय वो सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा जो समाधि योग में जाता है वो कारण शरीर है। उस शरीर से समाधि में चला जाता है, उसका उसमें जाने के बाद इस शरीर का शुद्धबुद्ध खुल जाता है, वो ही कारण शरीर। तो 3 शरीर, लेकिन मनुष्य सिर्फ 1 शरीर हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर कौन है? जिस समय मरते समय चिंतन किया, जिस शरीर से चिंतन किया, मनन किया, वो सूक्ष्म शरीर है।
और मरते समय जिसका चिंतन किया, प्राण जाने के समय जिस किसी को चिंतन कर दिया, समझिए उसी रूप में तुम्हारा जन्म होगा, अगला जन्म। अगर मरण आसन में हो, अगर ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन किया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर उस समय गौ का चिंतन कर लिया तो गौ में जन्म। अगर उस समय चिंतन नारी को कर लिया तो नारी में जाना पड़ेगा। अगर चिंतन स्त्री पुरुष को कर लिया तो पुरुष में जाना पड़ेगा। माने चिंतन, माने जिसका चिंतन आ गया उस चिंतन क्या है, वो सूक्ष्म क्या है। जैसे हम कैमरा से फोटो खींचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अंदर ढांचा तैयार होता है। क्या होता है कैमरा में, उस ढांचा के जैसा हम फोटो तैयार करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर क्या हुआ, सबसे पहले जिसका चिंतन किया उसका ढांचा तैयार हो गया अंदर में, और उस सूक्ष्म शरीर, इस जीवात्मा उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के जिसका फोटो खिंचाया उसमें जाकर के वही हुआ अंतिम किया हुआ चिंतन, अंतमति सो गति। ये सदगति दुर्गति ये मन की अनुसार होता है। अगर मन अंतिम समय में कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख आवत नहीं। योगी मुनि जन्म जन्म तपस्या नाम जपते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय में ठाकुर जी का चिंतन क्यों? क्योंकि कुछ ही समय में संसार खिंचा जाता है। संसार खींच लिया उस समय दुर्गति हो जाता है। संसार का चिंतन हो गया तो समझो दुर्गति हो गया। अगर परमात्मा का चिंतन हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। वही हुआ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है जो कि जीवात्मा को अगले जन्म का जो अगला जन्म है उसके अनुसार ही सूक्ष्म शरीर आता है वो जीवात्मा। इसलिए कहा जाता है इस शरीर में क्या है, कितने शरीर है, 3 शरीर, लेकिन लोगों को सिर्फ पता है कि हम एक शरीर। तो क्या करते भगवान कि सृष्टि के पूर्व जिस समय सृष्टि नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी भी जन्म नहीं लिए थे। उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी तो इनके कमलनाभि से जन्म लिए हैं, तो उससे पहले सिर्फ यही थे, नारायण अकेले। कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त मैं सूक्ष्म अस्थूल और न तो दोनों का कारण, बोले ना कारण शरीर ये भी नहीं था, न अस्थूल था न सूक्ष्म था न कारण। एक होता है जो योगी होता है ना, जो योगी होता है समाधि में चला जाता है, उसमें कारण शरीर हुआ, समझे। एक हुआ कि हम सब जब निद्रा पड़ता है तो एक होता है स्वप्न अवस्था का निद्रा और दूसरा होता है गाढ़ निद्रा। स्वप्न अवस्था का निद्रा होता है जो कि पता चलता है कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे कहाँ थे ये, लेकिन जब गाढ़ निद्रा आ जाता है तो लोग कहता है कि ऐसा हम सोए कि हमको कुछ पता ही नहीं चला। वही गाढ़ निद्रा, वही कारण शरीर हुआ। जो कारण शरीर है गाढ़ निद्रा है, इतना भारी निद्रा में आ जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, वह कारण शरीर, समझे। और सूक्ष्म शरीर वही हुआ जो सो गया तो स्वप्न में जिधर तिधर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? वही सूक्ष्म शरीर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? सूक्ष्म शरीर घूम रहा है। वही सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न होता है और कोई नहीं होता। यही हुआ 3 शरीर। और कह रहे भगवान कि ये तीनों नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था न कारण था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं। मैंने जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं हूं। नारायण कह रहे हैं
और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही मैं हूँ। यानी सृष्टि चल रहा है तो सृष्टि में जितना भी जीव जंतु जड़ चेतन जितना भी है उस रूप में मैं ही हूँ, उनके सिवा कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं अहमेवास्मेवाग्नि नान्यते सदसत् परम प्रसादहं यदेतत् सो अवशिष्येत् सोऽस्याहम् इति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनि मायां यथा भासो यथा तमम् यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासुं तद्विजिज्ञासु अनात्मनम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं के मिथ्या कहने मिथ्या ही प्रतीत होता है। यानी जितना भी है संसार वो क्या है, झूठा, वो सत्य नहीं है। और वो झूठा जो मिथ्या प्रतीत होता है मेरी माया के, मैं इतना माया फैला दिया हूं कि झूठा असत्य वस्तु को भी सत्य दिखाई देता है। परमात्मा का ऐसा माया फैलाया हुआ है कि असत्य है लेकिन सत्य जैसा प्रतीत होता है। असत्य का मतलब रहने वाला नहीं है, टिकने वाला, एक दिन इसका नाश होगा। नाश का मतलब समझिए, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। नाश कौन है? जो है वो दिखता नहीं, यानी जो सत्य है वो दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं। यानी जो दिख रहा है संसार में वो एक न एक दिन नाश होगा, और जो नहीं दिख रहा है परमात्मा उसका अस्तित्व कभी मिटेगा ही नहीं, वो भी शाश्वत है, नित्य है। वही परमात्मा कह रहे हैं अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती। यानी चंद्रमा सूर्य जितने भी है सब नाशवान है, पूरा टिकने वाला है, सब का एक दिन प्रलय होगा, यानी नाश होगा। जो यानी कि आंखों से जो दिख रहा है वो टिकेगा नहीं। इसे कहते हैं इसे मेरी माया समझना चाहिए, इसे मेरी माया समझना चाहिए। इनके इतना जटिल माया है कि लगता है कि यही सत्य है, यही सत्य है, सत्य है ही नहीं। ये कह रहे भगवान क्या कर रहे हैं? मेरी माया है। भजन में गाते हैं ना, प्रभु जी हमारे रचलन माया के बजरिया। वही माया, भगवान ही माया का संसार, और माया का संसार रच करके उसमें प्रभु खेलते हैं और फिर मिटा देते हैं। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में, यानी पंचभूत यानी पंच तत्व से बना हुआ ये जो पूरे शरीर है, सारा जीव का वो क्या है? आकाश आदि पंच महाभूत इन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं। यानी इसमें प्रवेश करते भी, आपका प्रवेश नहीं भी करते हैं। इस माया रूपी शरीर में भगवान प्रवेश भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी
करते, वैसे ही इन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश करता हूँ। यानी सूक्ष्म शरीर दिखता है, लेकिन दिखता नहीं कि मैं उसमें हूँ, लेकिन मैं सभी के शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में रहता हूँ। जिस समय मैं जिसके शरीर में नहीं रहूँगा वो सब हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। वो ही जीवात्मा, परमात्मा का अंश। ऐसे तो कहा जाता है कि परमात्मा का अंश आत्मा रहता है। तो अगर सत्संग मिले तो चुंबक जैसे खींचता है लोहे को, है न, अपना जाति का है न, चुंबक भी लोहा ही होता है, लेकिन चुंबक है। जैसे परमात्मा, जो परमात्मा है, परमात्मा का अंश क्या है? जीवात्मा है। क्या? और जीवात्मा है जो कि परमात्मा की तरफ खींचता है। लेकिन ये जो प्रकृति संसार का जो बना हुआ पंच महाभूत शरीर है, संसार का बना हुआ है, इसलिए मन बुद्धि इंद्रियां संसार की तरफ जबरदस्ती खींचता है। क्योंकि संसार से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है, तो संसार की तरफ खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन परमात्मा का जो अंश जीवात्मा है वो कहाँ जाता है? परमात्मा की तरफ खींचता है जबरदस्ती। लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है, वो उसकी बात कोई सुनता नहीं है। वो क्या है समझाते हैं। ये शरीर क्या है? एक रथ है। ये शरीर क्या है? एक रथ है। इसकी घोड़ा कौन है? आगे का घोड़ा इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां है ना, ये शरीर रूपी रथ का घोड़ा है। अच्छा, इस घोड़ा का सारथी कौन है? अच्छा, इसका लगाम कौन है? इस घोड़े का लगाम कौन है? इस 10 इंद्रियां रूपी घोड़े का लगाम है मन। क्या है? मन। तुम्हारा जो मन है वो लगाम है न? और जो सारथी है, जो शरीर रूपी रथ को जो चला रहा है, सारथी कौन है? बुद्धि। क्या है? अच्छा, जैसे कोई भी कार्य के लिए तुम देखते हुए कि सबसे पहले क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है कि हमको ये काम करना है। मैंने पहले निश्चित किया जाता है कि हमें काम, तो निश्चित कौन करता है? बुद्धि। और साथी जो है वो बुद्धि है, जो पहले निश्चित करता है कि हमको काम करना है। जिस समय वो निश्चित कर लिया तो मन बार बार उसी बात जाए, बार बार मन, जब मन उधर जाएगा तो सब इंद्रियां भी, यानी सबसे श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। मैंने बुद्धि को जो एक बार निश्चित कर लेने के बाद वो बार बार मन इंद्रियां सब जाएगा। लेकिन जो जीवात्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, वो कौन है? महारथी। इस शरीर रूपी रथ पर चुपचाप बैठे रहता है। जहां ले चलो, जैसे ले जाओ। अगर सत्कर्म की तरफ जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर दुष्कर्म की तरफ ले जाओगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो महारथी की तरफ चुपचाप बैठा रहता है, जिधर ले चलो। इसीलिए कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। निश्चित के ये भीष्म पितामह जी बोले थे ना कि मेरा एक बेटी है, मेरा एक बेटी है, बुद्धि नाम की बेटी। क्या कहते हैं? बुद्धि नाम की बेटी, जो कि मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहता हूँ। अपने बेटी को किससे शादी करना चाहते हैं? श्री कृष्ण यानी परमात्मा से। जिस बुद्धि का परमात्मा से विवाह हो गया तो संसार की माया कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बुद्धि को विवाह हो गया तो समझिए मन इंद्रियां हमेशा परमात्मा के चरणों में चलता। अच्छा, कहा जाता है ये जो शरीर का जो शरीर है, शरीर रूपी घड़ा है। क्या है? शरीर रूपी
घड़ा है। इस घड़ा, शरीर रूपी घड़ा में कितने छिद्र है? 10 छिद्र है। कितना है? 10 छिद्र में, अच्छा, जो घड़ा में 10 छिद्र है उसमें जल अटकेगा, पानी अटकेगा, तो कैसे अटकेगा भाई? यानी इस 10 छिद्र रूपी शरीर में परमात्मा रूपी जल हम भरते हैं, चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, लीला अवतारों से गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं तुरंत इधर उधर गया, बस जितना भी जल भरा सब निकल गया, ज्यों के त्यों, खाली के खाली। इस शरीर रूपी घड़ा खाली के खाली ही रह गया। तो इस शरीर रूपी घड़ा को परमात्मा रूपी जल से भरे रहने का क्या उपाय है पता है? कैसे, क्या हम करेंगे कि इस शरीर रूपी घड़ा में परमात्मा रूपी जल हमेशा भरा गिरा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? परमात्मा रूपी जल सरोवर में जाके शरीर रूपी घड़ा को डुबोए ही रहिए, निकालिए ही नहीं। बाहर निकालना ही नहीं है सरोवर से। उस जल से एक क्षण के लिए भी नहीं निकालेंगे तो छिद्र तो डूबा रहेगा। यानी परमात्मा का चिंतन में इतना लीन रहे कि संसार के विकार, माने संसार का दृश्य, श्रवण, ये सुना ही नहीं पड़े, दिखाई ही न पड़े, विषय वासना के वचन बोले ही नहीं, समझे, अन्ना ही विषय वासना का स्पर्श करे। यानी उनमें इतनी चिंतन रहे, यानी गोपी बन जाओ। गोपी का मतलब क्या होगा? गोपी कोई साधारण शब्द नहीं है। गो का मतलब इंद्रियां, अब पी का मतलब पीना। जो सारे इंद्रियां से परमात्मा रूपी श्री कृष्ण का पीता हो, यानी इस जल को सभी इंद्रियां से पीता, उसी का नाम है गोपी। गोपी साधारण शब्द नहीं है। गोपी बोलना आसान है लेकिन बनना बड़ा मुश्किल है। गोपी का मतलब हुआ कि सारे इंद्रियों से श्री कृष्ण रूपी जल को हमेशा चिंतन मनन, उन्हीं का लीला अवतारों का चिंतन करते रहना। यही हुआ कि इस शरीर रूपी घड़ा को परमात्मा रूपी जल में डुबाए रखना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा प्रसन्न होकर कि आपके हृदय में विराजमान हो गया। अच्छा, उतना थे तब ने भगवान को गोपी सब एक छाछ के लिए बताया, छाछ देंगे, तू पहले नाचो। क्या करते थे? अरे पहले नाच के दिखाओ तब छाछ देंगे। तो भगवान की उस भक्ति से, गोपियों से नहीं, उस भक्ति से, उस जो अपने शरीर रूपी घड़ा को परमात्मा श्री कृष्ण के नाम चिंतन में डुबाए रखते थे, उसके कारण नचते थे, न कि गोपी से नहीं। उनके चिंतन से, भक्ति से प्रसन्न होकर के नाचते थे कि उनके सिवा, गोपी को श्री कृष्ण के सिवा उनके हृदय में किसी का, क्या बोले, गोपी एक बार बोले थे ना कि गोपी और एक संत आए तो वो गोपी जल पिलाने लगे, समझे। तो बोले कि महात्मा जी आप किनके भक्त हैं? तो महात्मा जी बोले कि हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो गोपी जी बोलते हैं कि तुम किसके भक्त हो? तो बोले हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो अनन्य भक्त है तो अनन्य भक्त है। तो बोले कि महात्मा जी ये अनन्य भक्त क्या होता है? तो महात्मा जी बोले कि हम सूर्य को भी जानते हैं, शंकर को भी जानते हैं, दुर्गा को भी जानते हैं, है न, गणेश को भी जानते हैं, है न, और श्री कृष्ण को भी जानते हैं, लेकिन
हम सिर्फ श्री कृष्ण को भजते हैं, श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, अपना हित है न, अपना इष्ट देव सिर्फ श्री कृष्ण को ही जपते हैं और किसी को जपते नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि महात्मा जी बोलते हैं कि फनन्य भक्त क्या होता है? तो बोले कि महात्मा जी आप तो श्री कृष्ण के सिवा इतने के नाम भी जानते हैं, हम श्री कृष्ण के सिवा किसी का नाम भी नहीं जानते हैं, उसका नाम है फनन्य भक्त। हम नाम भी नहीं जानते और नाम न जानना ही चाहते हैं श्री कृष्ण के सिवा, उसको कहता है फनन्य भक्त। वो फनन्य भक्त होता है जो कि परमात्मा उनके इशारे पर नाचते हैं। वो फनन्य भक्त इतना आसान नहीं है। और जो फनन्य भक्त बन गया, यानी गोपी बनी थी और मीराबाई बनी थी। मीराबाई कहा जाता है कि एक बार अयोध्या वृंदावन में ये गए तुलसीदास जी गए और मीराबाई श्री कृष्ण का भक्त थे और तुलसीदास जी राम के। तो मीराबाई श्री कृष्ण के फनन्य भक्त थे, ये राम के अनन्य भक्त थे, समझे। तो भक्ति कर रहे थे वहाँ श्री कृष्ण को, बोले कि हम श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं। ये बोले तुलसीदास जी बोले अगर ये श्री कृष्ण राम के रूप में आएगा तो हम जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते, समझे। तो भगवान श्री कृष्ण को राम के रूप में वहाँ दिखना पड़ा। ये अनन्य भक्ति होता है। और उसी समय मीराबाई उस मंदिर में घुसने लगे तो बोले कि नहीं, मैं कोई स्त्री को हम दर्शन करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, कोई स्त्री से दर्शन नहीं कर। तो मीराबाई क्या बोले कि मैं भी श्री कृष्ण जैसे पुरुष के सिवा दूसरे पुरुष को मैं देखना नहीं चाहता। तुम क्या हो? हम श्री कृष्ण सिर्फ श्री कृष्ण को पुरुष रूप में देखना चाहते, दूसरे पुरुष को हम भी दर्शन। ये दोनों में भक्ति था, दोनों अनन्य भक्त थे। ऐसा भक्त थे कि वो राम के सिवा किसी को देखना नहीं चाहते थे, वो श्री कृष्ण के सिवा, यानी नाम जानना तो दूर गया। ये हुआ भक्ति। भक्ति में शिरोमोह। ऐसे भक्त पर रीझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई जानता नहीं है। कौन ऐसा तुमसे, कौन ऐसा सत्कर्म बन जाएगा, किस समय बन जाएगा, कोई जानता नहीं है, और उस पर रीझ जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं यही मेरा रूप है, यही मेरा चतुर्श्लोकी भागवत है, जो कि मेरे सिवा कोई था नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनको देखते देखते क्या हुए, अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, हम तुमको बता दिए। सुखदेव जी कहते हैं अब भागवत के 10 लक्षण ये बहुत जटिल है, इसको समझ गया तो समझो कल्याण है। भागवत के 10 लक्षण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस भागवत पुराण में कौन कौन है? 10 लक्षण। सर्ग है, विसर्ग है, स्थान, पोषण, गिनना कितना हुआ? 10 लक्षण में आता है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 हुआ। यही हुआ भागवत का 10 लक्षण।
कहते हैं इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करके करने के लिए कहीं श्रुति से, श्रुति मतलब वेद से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का वही सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से? ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतरण होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और तत्व की उत्पत्ति होती है। माने 5 भूत, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये 5 महाभूत है, और अहंकार, मन और बुद्धि, ये हुआ 8 प्रकृति। क्या हुआ? तो ये क्या होता है? प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से क्षोभ होकर ये प्रकृति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के अधीन है। प्रकृति क्या है? वो जो चाहेंगे वही होंगे। इसीलिए अधीन होने के कारण ही ठाकुर जी को प्रकृति कुछ बिगाड़ता है। क्यों नहीं बिगाड़ता है? कैसे नहीं बिगाड़ता है? पता है, हम सब हैं जो कि प्रकृति के अधीन होने के कारण बाल अवस्था होता है, किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, और फिर जरायुज हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं। भगवान क्या है? भगवान के अधीन प्रकृति। भगवान जो चाहेंगे वही होंगे। भगवान के माने भगवान के अधीन प्रकृति रहने के कारण क्या होता है? वो बाल अवस्था में लीला करते हैं, भरपूर लीला करते हैं, है ना। उसके बाद किशोरावस्था आता है 14 वर्ष का, है ना। 14 वर्ष में लीला करते हैं, उसके बाद वो प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। वो 14 वर्ष के बाद फिर आगे बढ़ करते हैं। उनको मुझ दिखा है? नहीं देखा, क्योंकि वो प्रकृति को अपने अधीन की हुई। प्रकृति उनको कुछ बिगाड़ नहीं। बुढ़ापा उनको आ ही नहीं सकता। जवानी जब अवेट करता है तो बुढ़ापा कहाँ से? वो किशोरी अवस्था में सड़ेंगे। मैंने 14 वर्ष के आयु का सब दिन, बल्कि 11,000 वर्ष रहे, चाहे 100 सवा 100 वर्ष रहे धरती पर, लेकिन वैसा ही। क्यों? क्योंकि प्रकृति उनके अधीन है। प्रकृति को क्या करते हैं? वो जन्म लेते नहीं, माँ का गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। प्रकृति को अपने अधीन करके वो प्रकट होते हैं। प्रकृति को अपने अधीन करके वो प्रकट होते हैं, और अंत में क्या होते हैं? मृत्यु नहीं होता, अंतर ध्यान हो जाते। क्या होते हैं? अंतर ध्यान हो जाते। यही प्रकृति उनके अधीन रहने के कारण, और हम सब प्रकृति के अधीन होने के कारण बाल अवस्था, मरण जन्म होते रहता है। उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो क्या कहता है? इसको कहता है सर्ग। उसकी कहते हैं सर्ग। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा सारा संसार का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। जो निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिशत नाश की ओर बढ़ने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु को भी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। उसका नाम है स्थान। ये सृष्टि जो हुआ ने, उसको सही स्थान पर रखना किनका काम है? नारायण को। उसका नाम है स्थान। इस सृष्टि को एक स्थान पर रखना उनका विष्णु का काम है। क्या काम है? एक स्थान पर। फिर उसने अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, देखो ये सृष्टि में किसके ऊपर भगवान की कृपा होती है? क्या कर रहे हैं? किसके ऊपर होती है? भक्तों के ऊपर। अच्छा, भक्त के प्रति उतना क्यों है? क्योंकि सारा सृष्टि तो उनका पुत्र है, सारा सृष्टि पुत्र है, लेकिन भक्त के प्रति उनका क्यों प्रेम है? क्यों उनके आगे पीछे चलते हैं? जैसे तुम्हारा ही है ना,
तुम्हारा ही 4 पुत्र है ना? 4 पुत्र है, तो एक किसान है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक है क्या कुछ नहीं करता है, सिर्फ माता पिता का सेवा करता है। क्या करता है? दिन रात माता पिता के सेवा करते रहते हैं और सब अपना अपना काम में लगे रहते हैं। तो किस पर नजर जाएगा? माता पिता पर। माता पिता का नजर किस पर जाएगा? किसको ज्यादा मानेगा? जो रात दिन उनकी सेवा में लगे, दिन रात माता एक कहते तैयार, एक कहते तो तैयार, एक कहते तो तैयार, तो उस पर तो हमेशा माता पिता का नजर रहेगा, हमेशा उसको ज्यादा। सब पुत्र है लेकिन सबसे अधिक प्रेम उसको पर आ जाएगा जो कि रात दिन सेवा में लगा हुआ, जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी किया नहीं, मन कर्म वचन से माता पिता का सेवा कर रहा। ऑटोमेटिक माता पिता को उस पर उसी प्रकार परमात्मा का जो उनके सिद्धांतों पर चलता है, जो उनके नीतियों पर चलता है, जो शास्त्रों के अनुसार चलता है, जो गलत आचरण नहीं करता है, जो हमेशा सत्कर्म में लगा रहता है, जो हमेशा दिन दुखियों को पर दया करता है ना, उस पर तो भगवान का कृपा बरसबे करेगा, न कर के। लेकिन जो मनमानी करता है, जो मनमानी करता है, यही सही है, यही सही है, यही सही, तो क्या उस पर उतना प्रेम रहेगा, लेकिन उतना प्रेम नहीं रहेगा जितना कि अपने भक्तों का। देखो, अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में, इस सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। इसका नाम है पोषण। भगवान का जिस पर कृपा करते हैं उसका नाम है मनमंत्रों के अधिपति, जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का पालन करते हैं, उसे मनमंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मनमंत्र कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है। बोले रे कि बंधन और मोक्ष क्या होता है? कौन डालता है? जीवों की बंधन में कौन डालता है? इच्छा, कामना, वासना। वासना जो होता है, कामना, इच्छा, है ना, यही बंधन में डालने का यही एक कारण है। और जो निष्काम हो गया, जिसको कोई कामना नहीं है, संतोषी हो गया, जो हमको जो मेरे पास जितना है उसी में हम संतुष्ट हैं, सबसे बड़ा वही है। यानी संतोषी का मतलब क्या हुआ? नाम आता है सुदामा जी का, संतोषी ब्राह्मण। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी संतोषी। मिल गया तो खाया, नहीं मिला तो 2-2 दिन तक किसी को कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन भगवान को छोड़ते भी नहीं। अगर इस दुनिया में तो वैसा रहेगा तो कि भगवानों को नहीं छोड़ेगा। कितना हम भगवान को जपते हैं, लेकिन हमको भूखे, उनको नहीं, उनकी पत्नी, बाल बच्चे सब भूखा। उनका नियम था 5 घर जाएंगे, मिला तो मिला, लेकिन 6ठा घर नहीं जाएंगे। उसका कहता है संतोषी ब्राह्मण। और एक और बात था कि संसार के ब्राह्मण क्या करते थे? राजा के पास पहले जाते थे, राजा का प्रशंसा करते थे, उनका नाम से गुणगान करते थे, कीर्तन करते थे, तो उनको हीरा जवाहरात, मूंगा मोती मिल गया। लेकिन भगवान सुदामा जी कैसे थे? हम अपने श्री कृष्ण के सिवा किसी का प्रशंसा नहीं कर सकता। मेरे मुखारबिंद से श्री कृष्ण की प्रशंसा के सिवा संसारी मनुष्यों की हमको प्रशंसा, बल्कि हमको मिले या नहीं, वो होता है भगवान का भक्त। इन्हीं हमसे नाराज हो या प्रसन्न हो, उससे हमको फर्क, हमको ठाकुर जी हमसे प्रसन्न रहे, बस। सुदामा जी में ये था। जीवों की वे वासनाएं
जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डालते हैं। वासना ही उनको बंधन में डालता है और कुछ डालता नहीं। अच्छा, ये स्वर्ग वैकुंठ शिवलोक, ये क्या है? इच्छा ही होता है, कामना ही होता है। उस कामना से पूजा पाठ यज्ञ है न करता है कि हम स्वर्ग में जाए। लेकिन क्या है, स्वर्ग नहीं है, पुण्य जब तक रहा तब तक वहां पर रहे। अब पुण्य खत्म हुआ तो वहां से लात मार के भगा दिया जाए, यही होता है। तो इसलिए मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? न तो पुण्य करो न तुम पाप करो, दोनों में से कुछ भी नहीं करो। जब ये दोनों नहीं रहेगा तब तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये शास्त्र कहता है कि न पुण्य की अपेक्षा करो न पाप की उपेक्षा करो, यानी दोनों में से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ठाकुर जी को निष्काम भाव से जपते रहना, बस और कुछ नहीं करना। तब तुम्हारा कल्याण होगा और मोक्ष की हो जाएगा। बंधन में डालने का मतलब है वासना, लोभ और कामना। बंधनी ऊटी नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों का विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं। देखो, इस कथा किसको कहता है? भगवान के अवतारों की लीलाओं का जो श्रवण कर रहे हैं उसका, और उनमें भगवान की कथा रहेगा तो उसको में उनके भक्तों का भी आख्यान आएगा। पता है इस भागवत में भी है, भगवान शोभा देते हैं भक्त पर, भक्त शोभा देते हैं भगवान पर। भक्त के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं। तो ये उनकी लीला अवतार, भगवान की लीला अवतार और भक्तों के आख्यान मैंने कथा, वो ही इस कथा करते हैं, यानी ईश्वर की कथा। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अच्छा, निरोध का मतलब समझ में आता है? निरोध का मतलब समाधि में चल जाना, निवृत्ति परायण हो जाना, प्रवृत्ति में नहीं होना, निवृत्ति परायण हो जाना। यानी अष्टांग योग के द्वारा अपने श्वास को रोक करके निरोध, यानी अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करके समाधि में चल जाना। निरोध अपने आप, जब निरोध हो गया, अपने आप को रोक लिया, यानी अपने मन इंद्रिय और आत्मा तक, यानी निरोध का मतलब समाधि में चल जाता, तब परमात्मा का यहाँ पर दर्शन होता निरोध अवस्था में। यानी जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन होना, यानी अंतिम में क्या होते हैं? सब सृष्टि का जितने भी जीव है सब परमात्मा में ही समा जाते हैं और इस संसार प्रलय में चला जाता है। प्रलय में जाने का मतलब कि जितने भी जीव है सबका जीवात्मा परमात्मा में लीन, उसी को कहता है निरोध। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही, यानी कहते अज्ञान कल्पित, ज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व, यानी कर्तृत्व अभोक्तृत्व मतलब क्या होगा? मैं करने वाला भी नहीं हूं और भोगने वाला भी, यानी मैं जो कर्म करता हूं मैं नहीं कर रहा हूं, और कर्म का फल जो भोगूंगा जो मैं नहीं भोगूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, मैं नश्वर नहीं हूं, मरने वाला, जो अपने उस स्थिति में अवस्थित हो जाता है, उस स्थिति में अपने आप को रोक लेता है
उसको कहता है, क्या कहता है? मुक्ति। क्या कहते हैं? मुक्ति। उसी को कहते हैं मुक्ति। आवागमन से मुक्त हो जाओ। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। जिनकी इच्छा से हर चीज होता है वो परमात्मा ही आश्रय है। यही सबका आश्रय। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है। इस प्रकार परमात्मा अनेक सृष्टि की रचना की है। अब उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई? प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो सब ठीक है, सृष्टि की बात कहे, भगवान भी अपना ज्ञान सर्व विसर्ग सब कुछ कहे, लेकिन आपने हम लोगों से कहा कि भगवान के परम भक्त विदुर जी कौन थे पता है? विदुर जी कौन थे? महाभारत में दुर्योधन के चाचा युधिष्ठिर के चाचा, परमात्मा का परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्ट कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। पूछ रहे हैं कि वो अपने घर को छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर छोड़ करके फिर अपने घर में चले आए। उनको जब तीर्थ में गए तो उनको किनको से भेंट हुआ, यानी उद्धव जी से भेंट हुआ, मैत्रेय जी से भेंट हुआ। उनसे भेंट हुआ क्या क्या कि ये सब हमको बताइए। विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट गया? तब सूत जी कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं। अब ये प्रश्न का उत्तर कल श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम सब चले जाएंगे। द्वितीय स्कंद तक अंतिम हो गया। अब तृतीय स्कंद में हम सब कल विदुर जी के भेंट उद्धव जी से होगा और विदुर जी कैसे अपने घर को छोड़े ये आख्यान होगा, और भगवान श्री कृष्ण सबको छोड़ करके विदुर जी के घर में कैसे आए इसका कल चर्चा होगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्ण।